नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह। हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका अभिनंदन है। आज मैं आप सबके सामने सीबीएसई कोर्स बी 9th स्टैंडर्ड की एक बहुत सुंदर सी कविता लेकर आया हूं, जिसका नाम है पद। इस कविता को लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है रैदास। जीवन परिचय देखते हैं। रैदास नाम से प्रसिद्ध संत रविदास का जन्म सन 1388 ईस्वी बनारस में हुआ। रैदास कबीर के समकालीन माने जाते हैं। ये मूर्ति पूजा, तीर्थ पूजा में विश्वास नहीं करते थे। रैदास की ख्यात से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया। सन 1518 में बनारस में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए कविता की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दो पद दिए गए हैं। पहले पद में रैदास जी ने अपने आराध्य देव को याद किया है। रैदास जी का विश्वास है कि उनके इष्ट देव मंदिरों मस्जिदों में ही निवास नहीं करते, बल्कि उनके मन मस्तिष्क में भी निवास करते हैं, उनके मन मस्तिष्क में बसे हुए हैं। दूसरी कविता में कवि रैदास जी ने अपने ईश्वर की प्रशंसा की है, उनके तारीफों के पुल बांधे हैं। तो आइए अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। कवि कहते हैं रैदास जी, प्रभु जी अब कैसे छूटे, राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आइए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। रट लगना यानी आदत लग गई। बास यानी सुगंध। समानी यानी समा गई। घन यानी बादल। वन यानी जंगल। चितवत यानी देखता है। चकोरा यानी एक प्रकार का पक्षी। सुहागा यानी एक धातु, एक पदार्थ जो कि सोने को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब कविता की तरफ बढ़ते हैं। कवि कहते हैं अपने आराध्य देव भगवान राम से, कहते हैं अब कैसे छूटे, राम नाम रट लागे। कवि अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में जो राम नाम की रट लग गई है, अब वह कैसे छूट सकती है। मेरे मन में राम नाम की माला जपने की जो आदत लग गई है, अब वह कैसे छूट सकती है। मैं तो आपका परम सेवक बन गया हूँ, आपका दास बन गया हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। कवि आगे कहते हैं अपने आराध्य देव से कि हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, तुम चंदन के समान हो और मैं पानी के समान हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी। बास यानी सुगंध। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, घुल मिल जाती है, उसी प्रकार मेरे प्रभु की भक्ति मेरे हर एक अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। आगे कवि कहते हैं अपने ईश्वर से, हे ईश्वर, यदि तुम बादल हो तो मैं जंगल में रहने वाले उस मोर के समान हूँ, जो बादलों को देखते ही नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोरा पक्षी चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपको बिना पलक झपकाए देखते
रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यदि तुम दीपक हो, हे मेरे प्रभु, यदि तुम मेरे लिए दीपक हो, दीपक के समान हो, तो मैं उस दीपक की बाती के समान हूं, जो जाकी ज्योति बरे दिन राति, जो दिन रात तुम्हारे प्रेम में जलता रहता है। यदि तुम दीपक हो तो मैं उस दीपक की बाती के समान हूं, जो दिन रात तुम्हारे भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। कवि अपने आराध्य देव से आगे कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा यह भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं। जैसे सोनहि मिले सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिला हुआ रहता है, उसी तरह मैं भी तुम में समाया हुआ हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कवि रैदास जी अपने आराध्य देव, कवि रैदास जी अपने आराध्य देव के प्रति अपनी भक्ति दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु तुम स्वामी हो, हे प्रभु तुम स्वामी हो, और मैं आपका सेवक हूँ, आपका नौकर हूँ, आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ये रैदास ऐसी भक्ति आपके चरणों में समर्पित करता है। इसलिए प्रभु आपसे किसी भी तरह से अलग नहीं रह सकता हूँ, आपसे मैं किसी भी क्षण अलग नहीं रह सकता हूँ। जो आपके नाम की जो रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पंक्ति समझी होगी। आगे बढ़ते हैं। कवि आगे कहते हैं दूसरे पद में, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोति जगत कौ लागे, तापर तू ही ढरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू तेन डरे। नाम देव कबीरु तिलोचनु, सधना सैनु तरे। कहि रविदास सुनहु रे संतोहु, हरि जीव ते सभय सरे। आइए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कौनु अर्थात कौन, गरीब निवाजू यानी दीन दुखियों पर दया करने वाला, छोटी यानी छुआछूत, जगत कौ लागे यानी संसार के लोगों को लगती है, नीचा ऊंच करे यानी नीच को भी ऊंची पदवी देना, सब है सरे यानी सब कुछ संभव हो जाता है। आइए अब हम कविता की लाइन पर चलते हैं और उसके अर्थ पर चलते हैं। कवि रैदास जी कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। लाल यहाँ पर स्वामी यानी यहाँ पर प्रभु की बात हो रही है। कवि रैदास जी अपने स्वामी से, अपने आराध्य देव से कहते हैं, उनकी प्रशंसा में कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अलावा ऐसी कृपा कौन कर सकता है। गरीब निवाज गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। कवि आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ जैसे गरीब दीन दुखियों पर आप ही दया करने वाले हो। तुम ऐसे कृपालु स्वामी हो कि जिसने मुझ जैसे अछूत को, नीच को राजाओं जैसा सम्मान दिया। लिखा है, मेरा माथे छत्रु धरे। जिस प्रकार से एक राजा के सिर पर जब मुकुट रखा जाता है तो उसको सम्मान मिलता है, वही सम्मान आपने मुझे दिया है, अर्थात आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान दिया है। जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तू ही ढरे। जिसे संसार के लोग अछूत मानते थे,
जिसे दुनिया के लोग अछूत मानते थे, नीच मानते थे, छूते भी नहीं थे, उस पर आपने अपनी कृपा बरसाई। तापर तू ही ढरे, अर्थात क्या हुआ, आपने ही मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है। आपके लिए कौन अमीर है, कौन गरीब है, इसका कभी भी आपने भेदभाव नहीं किया। आप सब पर दया करते रहे हो। आपकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहती है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। कभी आगे कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझ जैसे नीच को, ध्यान देना, नीच मतलब नीच, हे प्रभु आप मुझ जैसे नीच को ऊंचा स्थान प्रदान करते हो, एक गरीब को राजा बनाते हो, ऊंचा स्थान देते हो। आप किसी से डरते नहीं हो। गोविंदु काहू ते न डरे। मेरा जो गोविंद है, मेरा जो प्रभु है, वो किसी से डरता नहीं है। चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई मध्यम क्लास का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी से वो डरता नहीं है। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु, सधना सैनु तरे। कवि आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आपने संत नामदेव का कल्याण किया, कबीर जैसे जुराहे का कल्याण किया, त्रिलोचन जैसे आचार्य का कल्याण किया, उनका उद्धार किया, सधना जैसे कसाई का आपने कल्याण किया, सैनु जैसे नाई का आपने कल्याण किया। यानी इनके ऊपर आपने जो कृपा दृष्टि बरसाई, इसकी वजह से ये संसार से तर हो गए, अर्थात इनका भी संसार में उद्धार हो गया। कही रविदास सुनहु रे संतहु, हर जीव ते सभय सरे। रविदास जी कहते हैं कि हे संतों, मेरी बात को सुनिए। संतों मतलब संतों, हे संतों मेरी बात को सुनिए। मेरे प्रभु के लिए हर कार्य संभव है। हरि जीव मतलब हरि मतलब भगवान। मेरे प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो हर कार्य को संभव कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझा होगा। इसका भावार्थ आपके सामने है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।